नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो अपर पीसीएस और राज्य में जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये है कुमाऊं का चंद्र राजवंश। अब जो बात हो रही है कुमाऊं के चंद्र राजवंश की हम बात करें, उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, इसे प्रारंभ करने से पूर्व जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। कुमाऊं का जो चंद्र राजवंश है वो समकालीन थे या कत्यूरी राज्य जो निरंतर संघर्ष में रहा था, जो 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य चंद्र विजयी हुए थे यहाँ पर। और जो इसके संस्थापक थे थोहर चंद्र इसके क्या थे, संस्थापक थे। और अगर मैं इसके प्रारंभिक अवस्था के बारे में बात करिए, प्रारंभ में कि चंपावत इनकी राजधानी थी और अल्मोड़ा है वो भीमचंद्र द्वारा इसे क्या कर लिया था, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ से बढ़ने से पूर्व मैं तुम्हें कुमाऊं का चंद्र राजवंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जब कत्यूरियों द्वारा जब उत्तराखंड का एक भूभाग या कहें ये नेपाल के जो शासक थे उनके द्वारा जब इसे अपने अधीन किया गया, तो उत्तराखंड के जो पूर्वी भाग था जिसे हम कुमाऊं में जो चंद्र राजवंश का जो शासन यहाँ पर स्थापित हुआ था, इससे पहले ब्रह्मदेव की हमने कहा था, इससे पहले इनका यहाँ पर क्या था, शासन था। जो यहाँ का जो राजा था उसे सोमचंद्र माना जाता था। और यदि हम नए स्रोतों से, यदि हम जो नए जो विद्वान हैं या नई चीज़ें जो हमारे सम्मुख से आती हैं इतिहास के बारे में, तो जो नए स्रोतों से जब हमें यह ज्ञात होता है कि जो सोमचंद्र थे, कुमाऊं के इतिहास में इनका कोई भी अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। कुमाऊं ये जो सोमचंद्र थे, जो कुमाऊं का जो चंद्र राजवंश था उसके अंतर्गत मैं जब बात करूं, जिसमें हमने कहा था कि समकालीन में जो कत्यूरी राज्य था उसमें क्या था, निरंतर संघर्ष रहा और संघर्षपूर्ण ये रहा। तो हम सोमचंद्र की यदि हम बात करें तो कुमाऊं के इतिहास में कहीं भी इनका अस्तित्व दिखाई देता नहीं है। और जो चंद्रवंश की जब स्थापना की यदि बात करें, जो थोहर चंद्र थे इसके जो स्थापक थे, जो 13वीं से 14वीं सदी में जब चंद्र यहीं पर विजय हुए थे, जो निरंतर क्या थे, संघर्षित रहे थे, जो इसके संस्थापक थे थोहर चंद्र को ऐसा माना जाता है कि जो चंद्र कुमाऊं क्षेत्र में क्या करा था, इन्होंने अपना जो प्रभुत्व था या 14वीं शताब्दी के बाद ही यहाँ पर ये जम पाए थे। उससे पूर्व ये यदि हम 11वीं या 12वीं या 13वीं या 14वीं की बात करें तो इसके बाद ही ये यहाँ पर इनका अस्तित्व सामने आया था। और कुमाऊं में जो चंद्र और जो कार्तिकेयपुर था, तो यहाँ से प्रारंभ हुआ समकालीन कत्यूरी राज्य या कुमाऊं का में जो चंद्रवंश का था जो शासन था, यहाँ से इनका प्रारंभ हुआ। और यदि मैं बात करूं, जब सत्ता के लिए यहाँ पर क्या हुआ, निरंतर संघर्ष चलता रहा। और अंत में यहाँ पर क्या हुए, चंद्र यहाँ पर विजय हुए। हमने जब आपको कहा सोमचंद्र जो चंद्र राजवंश के थे, तो यहाँ पर ये विजय हुए। और दोस्तों, यदि मैं बात कहूँ, समटाइम इससे पहले जो चंद्र थे, चंदों ने चंपावत को क्या करा था अपना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो चंद्र थे उन्होंने चंपावत को अपने प्रारंभिक या कहें पहली यहाँ पर राजधानी बनाए। और समटाइम कालांतर में ये कार्तिकेयपुर में जब शाखाओं पर ये क्या हुआ, धीरे धीरे जब इन्होंने अपना कब्जा या विजय प्राप्त करना प्रारंभ करा, तो उन्होंने
अल्मोड़ा को क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। पहले तो क्या थी ये चंपावत, चंपावत से जब हस्तांतरण होकर ये अल्मोड़ा पहुंची, जिसके अंतर्गत आप ये स्वयं देख रहे होंगे इस PDF में, इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये भीमचंद्र जो थे, इस वंश के शक्तिशाली राजा जो गरुड़ ज्ञानचंद्र जो थे, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जब अपनी राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित की या बनाई, तो वर्तमान में जब नेपाल के जो कुछ जो भाग थे जो इनके अधीन इसमें सम्मिलित थे, या कहें 1563 में जो राजा बालो कल्याण चंद्र, फिर से दोहरा रहा हूँ, 1563 में जो राजा बालो कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरण करा। साथ ही मुझे याद आ रहा है 1790 के मध्य में गोरखाओं ने क्या किया था, यहाँ पर आतंक या उत्पाद या उद्दंड या आक्रमण भाई रूप से चंद राजवंश में किया, और इनका क्या कर दिया गया, यहाँ पर अंत कर दिया। अब अंत किसके अंतर्गत हुआ, अंत किनके द्वारा हुआ दोस्तों? ये अंत जो हुआ था ये आपके जो नेपाल के जो शासक थे उनके द्वारा, यहाँ पर नेपालियों द्वारा यहाँ पर इसका अंत किया गया। यदि मैं बात करूँ जो कुमाऊँ के जो चंद्र थे दोस्तों, कभी क्वेश्चन ऐसे समटाइम ऐसा पूछा जाता है कि कुमाऊँ का जो चंद्र है उनका राज्य चिन्ह क्या है। जो राज्य चिन्ह या इन्होंने जो माना गया था, इनको गाय को इन्होंने राज्य चिन्ह के तौर पे माना। और जो चंद्र राजा थे इस समय मुगल काल के जो मध्यकाल, जो मुगल काल के अंतर्गत, जिसमें जहांगीरनामा और शाहजहांनामा की जो प्रतियां लिखी गई थी, या कहें इनके द्वारा जो जहांगीरनामा और शाहजहांनामा में इसका उल्लेख भी मिलता है कि जो चंद्रवंश के जो राजा थे, जो उनके चिन्ह गाय के रूप में से माना गया था, और जो चंद्र प्लस जो मुगलों द्वारा जो चीज़ का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो जहांगीरनामा और शाहजहांनामा में आपको चंद्र राजवंश के बारे में कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को मिलेगा। और मैं दोस्तों मैं आपसे कह रहा था समटाइम 1790 में जब नेपाल के जो राजा थे, जो गोरखाओं ने, नेपाल के जो गोरखा थे, उन्होंने क्या किया, तत्कालीन जब चंद्र राजा थे, उस समय जो महेंद्र चंद्र थे, उनको हवलबाग अल्मोड़ा जनपद का एक ब्लॉक वर्तमान समय में एक युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, और अल्मोड़ा को अपना अधिकार के अंतर्गत इन्हें कब्जा कर लिया था। जिस समय गोरखाओं में और साथ ही जो यहाँ पर जो चंद्र राजवंश के जो राजा थे उस समय तत्कालीन जो महेंद्र चंद्र थे, हौलबाग के अंतर्गत, हौलबाग ब्लॉक के अंतर्गत या कहें तो हौलबाग के मध्य ये एक रणभूमि तैयार हुई, जहाँ पर एक भयंकर युद्ध हुआ था, जो गोरखाओं और चंद्र राजवंश के जो महेंद्र चंद्र थे इनके मध्य ये युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समापन की तरफ रहा तो उस समय गोरखाओं ने चंद्र राजवंश के जो शासक थे महेंद्र चंद्र को यहाँ पर पराजित कर दिया। और जब पराजित किया तो पराजित करने के पश्चात, क्योंकि अल्मोड़ा इस समय राजधानी थी, तो इन्होंने अल्मोड़ा को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जब इन्होंने अल्मोड़ा को अधीन कर लिया तो यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आए या कहीं भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आपको इन जो वीडियो बनाई है, जो उत्तराखंड का जो पोर्शन मैंने आपको बताया, यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है, उसे दे सकते हैं। मैं आपके उस व्हाट्सअप नंबर पर इसे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 7055510737 पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है, आप लगन के साथ इसका अध्ययन करें और जो ये परीक्षा है इस परीक्षा पर आप उत्तीर्ण हैं। आपके सामने इससे अगली वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। जो अगली वीडियो रहेगी आधुनिक काल के बारे में रहेगी, जो गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन के मध्य ये रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।